सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे सारे इकट्ठे होकर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हैं। आपका धन्यवादी हूं। बेसिक एजेंडा जो जिसके लिए आप सभी को मैंने तकलीफ़ दी है आज के लिए, वो ये है कि बार एसोसिएशन कठुआ जो कि 2019 में जिससे पहले मैं प्रेसिडेंट था, 31 मार्च को मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ था और 31 मार्च को ही मैंने अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया था। उसके बाद फ्रेश इलेक्शन हुए थे, मैंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए थे। इलेक्शन कंटेस्ट करने वालों में से अजातशत्रु जी थे और उनके कंटेंडर थे। उसके बाद अजातशत्रु जी ने विजय हासिल करके बार एसोसिएशन कठुआ का प्रेसिडेंट का पद संभाला था, जो कि जिसका टेन्योर 1 साल होता है। जो टेन्योर 31 मार्च 2020 को ख़त्म होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 31 मार्च 2020 को कोविड-19 पैंडेमिक होने के कारण फिज़िकल हियरिंग और फिज़िकल प्रेजेंस इन कोर्ट बिल्कुल बाहर थी, SOPs लगे हुए थे। इसके कारण कोर्ट में कोई भी अधिवक्ता, कोई भी क्लाइंट, कोई भी किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं थी। उस पीरियड में ऑटोनोमसली विदाउट सीकिंग द परमिशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द बार मेंबर्स विच कुड हैव बीन सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग सम रेजोल्यूशन थ्रू इलेक्ट्रिक मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं किया गया और ऑटोमेटिकली ऑटोनोमसली विदाउट सीकिंग द परमिशन एंड कंसेंट ऑफ सीनियर मेंबर्स आल्सो, उसने अजातशत्रु जी ने अपनी कमेटी एक फॉर्मुलेट की और कमेटी को खुद ही अपने आप को एक्सटेंड कर लिया और खुद ही अपने आप को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। अपने आप एरिया कमांडर, डिवीजनल कमांडर बन जाते हैं, वैसे वो खुद ही सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट बनते हैं। मैं अरविंद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आगे कंप्लीट करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे वाज़े कर देता हूँ कि हमारा जो लॉन्ग प्रैक्टिस चली आ रही है वो 1 साल के प्रेसिडेंटशिप की चल रही है और मोस्टली हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट कंसेंसस के साथ चुने जाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पिछले दिनों में ऐसे एलिमेंट्स कुछ हम में आ गए कि वो कहते हैं कि नहीं, इलेक्शन ही होना चाहिए। इलेक्शन से हालांकि हम प्रॉपर सीनियर मेंबर्स खुश नहीं हैं इलेक्शन प्रोसेस से, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस में हमेशा बार के 2 फाड़ हुए देखे हैं, हमने विटनेस किए हैं। जबकि बार की यूनिटी बार की हेल्थ के लिए नहीं, पब्लिक एट लार्ज की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि आज तक जितने भी मुद्दे हुए, जब भी आम जनमानस को साथ टच करने वाले को ऐसे कानून पास करती आई है लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट, तो एडवोकेट्स ने ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एडवोकेट्स ने ही ऐसे कानूनों को बाहर का रास्ता दिखवाया, जिसके लिए बिल नंबर 9 था। फीमेल प्रॉपर्टी एक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए एक बिल लाया गया था, उसके लिए भी हमने एजिटेशन की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खोल रहे थे यहाँ पे, जिसका लॉस होना था लोगों को, ग्रास कटिंग होनी थी, जस्टिस लोगों को नहीं मिलना था। तो वकीलों ने 73 डेज़ लॉन्ग स्ट्राइक करके उस मुद्दे को सुलझाया था। तब भी प्रेसिडेंट हमेशा कंसेंसस के साथ बनते आए हैं और सीनियर मेंबर को बनाते आए हैं। लेकिन चलो, किसी भी तरीके से 1 साल के लिए अगर किसी को प्रेसिडेंट चुन लिया तो 1 साल उसका टेन्योर जब ख़त्म होता है, तो अच्छी बात ये है, समझदारी वाली बात, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, जिसके लिए एक एडवोकेट का एक दर्जा दिया जाता है सोसाइटी में कि ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, तो उसको 31 मार्च को खुद ही अपना टेन्योर ख़त्म होने के साथ साथ ही अपना इस्तीफ़ा सौंप देना चाहिए। और बाकी मेंबर्स को अगर लगे कि नहीं, इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, तो बाकी मेंबर्स का एक रेजोल्यूशन पास होना था। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने एक रेजोल्यूशन पास करके ये कहना था कि ही शैल कंटिन्यू द ऑफिस टिल फर्दर ऑर्डर्स और टिल फर्दर इलेक्शंस, टिल फर्दर टेन्योर। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑटोनोमसली खुद अपने आप को स्वयंभू प्रधान घोषित करते हुए एक एग्जेक्टिव कमेटी बनाई गई। एग्जेक्टिव कमेटी खुद बनाकर खुद अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट टेन्योर ऑफ 1 ईयर बना दिया गया, जो कि बड़ा अफसोसजनक था। और तब भी मैं और मेरे साथ जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं, तकरीबन सभी ने एजिटेट किया था और कहा था कि ये ठीक नहीं है। लेकिन हमने फिर भी सोचा कि इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, इसलिए हमने कुछ कहा नहीं। अब जब फिज़िकल हियरिंग रिज्यूम होगी, कोर्ट में हम आ गए, तो उसके बाद ये मुद्दा फिर से हमने रखा कि अब प्रेसिडेंट नया होना चाहिए। बीते दिनों में आप सब साक्षी हैं इस बात के कि कठुआ में खासकर वकीलों के लिए कोई अच्छा समय नहीं चल रहा है। और मैं सिर्फ वकीलों की ही बात नहीं करता, कठुआ में एक जनमानुस भी अपने आप को सिक्योर नहीं फील कर रहा है। आजकल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस आए दिन बढ़ती आ रही हैं और चोरियों से लेकर डकैतियों से लेकर यहाँ पर मर्डर्स और ऐसे हीनियस क्राइम हो रहे हैं, जिसके लिए एडवोकेट्स को इकट्ठा होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली एडवोकेट्स और एडमिनिस्ट्रेशन अगर हैंड इन ग्लव और साथ साथ चलेंगे, कंधा मिलाकर चलेंगे, तो इस पर अंकुश लगाने में कहीं कुछ हद तक हम